गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमने कर लिया है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, उसकी क्या क्या फीचर्स होनी चाहिए। अब इनके बीच में क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डिफरेंस क्या होता है। और बहुत ही अच्छी तरह से अगर आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अगर मीनिंग को और उसके फीचर्स को क्लियर कर लिया है तो आपको एक एक पॉइंट अपने आप ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए वो बेस का काम करती है। अगर आपने पहले वो वीडियो नहीं देखी हो तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के मीनिंग को जान लेना। उसके बाद अगर आप डिफरेंस समझोगे तो बहुत ही आसानी से समझा जाएगा। तो करते हैं इसके डिफरेंस को। फर्स्ट क्या है, नेचर। जो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, वो हमारा समरी ऑफ कैश होता है, यानी कैश अकाउंट के जैसा ही होता है। उसके बाद है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारा किसके जैसा होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा होता है। ठीक है, टाइप ऑफ अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम कौन से टाइप का ये होता है, कौन से नेचर का होता है, इसका रियल टाइप का नेचर होता है। इसमें हमारा जो नॉमिनल टाइप्स का हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है। और रियल टाइप का है तो रियल टाइप का हमारा जो रूल होता है वो क्या कहता है कि ऑल द डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कि जो आ रहा है उसको क्या कर दो, आप डेबिट कर दो, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है उसको आप क्या कर देते हो, क्रेडिट कर देते हो। तो उसी रूल को फॉलो करते टाइम हम क्या बनाएंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे। और रूल को फॉलो करते हुए अगर आप बनाओगे तो आपकी एक भी एंट्री गलती नहीं होगी। तो नॉमिनल टाइप का हमारा जो रूल होता है वो क्या कहता है कि अगर आपका नॉमिनल नेचर का अकाउंट है तो आप किस रूल को फॉलो कीजिएगा, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। तो उस रूल को फॉलो करते टाइम अगर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो हमारी एक भी एंट्री रॉन्ग नहीं होगी। तो पहले आप ये देखा करो कि ये किस टाइप का है। ठीक है, ये अकाउंट किस टाइप का है और ये इस टाइप का अगर हमारा अकाउंट है तो इसके ऊपर कौन सा रूल इंप्लीमेंट होगा, और फिर आप एंट्री कीजिएगा, आपकी एक भी गलत नहीं होगी। उसके बाद है ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। जो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है उसमें हमारा जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो कैश इन हैंड या बैंक का बैलेंस होता है, उसी को हम कंसीडर करते हुए चलते हैं। और क्लोजिंग बैलेंस भी हमारा क्या बचता है कि हमारे पास कैश कितना है, बैंक ओवरड्राफ्ट है या बैंक बैलेंस है। बैंक ओवरड्राफ्ट यानी कि बैंक में पैसे कम थे और हमने उससे ज्यादा निकलवा लिए तो हमारे पास क्या हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। तो इसका बैलेंस अगर ओवरड्राफ्ट होगा तो क्रेडिट मिलेगा, बाकी कैश इन हैंड और बैंक इसका क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, उसके बाद है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट नहीं किया जाता। लेकिन क्लोजिंग बैलेंस जो बचता है उसको हम सरप्लस या डेफिशिएट का नाम देते हैं। ठीक है, इनकम अगर ज्यादा है एक्सपेंडिचर से तो हमारा क्या आ जाता है, सरप्लस आ जाता है। ठीक है, उसके बाद है कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते टाइम हम ये नहीं देखते कि हमारी जो आइटम है वो किस टाइप के नेचर की है, रिवेन्यू नेचर की है या फिर कैपिटल नेचर की है। हम सभी की जो भी हमारी कैश ट्रांजैक्शन हुई है, हमारी रिसिप्ट हो या पेमेंट हो, उनकी क्या कर देते हैं, वहां पर एंट्री कर देते हैं। लेकिन अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप कर रहे हो रिकॉर्ड तो ओनली रिवेन्यू नेचर्स की आपकी जो है एडजस्टमेंट की जाती है। और उसके बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट, पीरियड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम बना रहे हैं तो इसमें ये नहीं देखा जाता कि करंट ईयर से है, प्रीवियस ईयर से है या नेक्स्ट ईयर से है। सभी की क्या की जाती है, एंट्री रिकॉर्ड इसके अंदर किया जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम ओनली एंड ओनली करंट ईयर के आइटम को लेके चलते हैं, यानी कि करंट ईयर की इनकम और करंट ईयर के ही एक्सपेंडिचर को इसके अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद है एडजस्टमेंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्यों, क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है उसी साल हम क्या करते जा रहे हैं, उनकी रिकॉर्ड करते जा रहे हैं, तो इसके अंदर कोई एडजस्टमेंट एंट्री होती ही नहीं है। और ये हमारा किस पे बेस होता है, कैश बेसिस पे होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमारा अकाउंट जो है एक्रूअल बेसिस पे है, तो इसके अंदर हम एडजस्टमेंट करते हैं।
उसके बाद है बैलेंस शीट। रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट अगर हमने बना लिया है तो जरूरी नहीं है कि तभी हम क्या बनाएं, बैलेंस शीट बनाएं, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अगर हमने बनाया है तो बैलेंस शीट बनानी उसी टाइम नेसेसरी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि इसके अंदर ओनली एंड ओनली कौन सी आइटम आती हैं, रिवेन्यू आइटम आती हैं। तो भाई कैपिटल आइटम्स को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल आइटम्स को हम करेंगे किसमें, बैलेंस शीट में। तो इसीलिए बैलेंस शीट क्या हो जाती है, नेसेसरी हो जाती है। ये पॉइंट ध्यान रखना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते, सॉरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते टाइम बैलेंस शीट नेसेसरी हो जाती है, मस्ट हो जाती है, ठीक है। लेकिन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाते टाइम नहीं होती। उसके बाद रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के जो बैलेंस है, जो बैलेंस होता है वो हमारा किस में ट्रांसफर कर देते हैं हम, नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर हो जाता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में। लेकिन जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का बैलेंस होता है वो हमारा ट्रांसफर होता है बैलेंस शीट में, कैपिटल फंड हेड में। अगर हमारा सरप्लस आता है या फिर डेफिशिएट आता है, दोनों ही सिचुएशन में हमारा किस में ट्रांसफर होगा, कैपिटल फंड में। लेकिन अगर डेफिशिएट आता है तो नेगेटिव आइटम्स में शो कर देते हैं, और अगर सरप्लस आता है तो पॉजिटिव आइटम्स में शो कर देते हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है। इसके बाद करेंगे हम जो हमारी किस तरह से अब इनके अंदर एंट्री करेंगे, क्योंकि इनको समझना हमारा जरूरी था, ये बेस का काम करेगा आपके लिए। अब आपको एंट्री समझते टाइम दिक्कत नहीं आएगी। एक बार फिर इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैश की समरी, एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किसके जैसा होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट किस टाइप का होता है, रियल टाइप का होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारा किस टाइप का होता है, नॉमिनल टाइप का होता है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस होते हैं। अभी क्लोजिंग बैलेंस है तो हमें कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का पता चलेगा कि बैंक में कितना बैलेंस है, और ओपनिंग बैलेंस इनका जो होता है उसको लेकर चलेंगे। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस नहीं होता, क्लोजिंग बैलेंस जो बचता है वो हमारा किस में ट्रांसफर हो जाता है, बैलेंस शीट में। उसके बाद रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कैपिटल और रिवेन्यू नेचर को नहीं देखा जाता, सभी की आइटम की एंट्री की जाती है। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ओनली रिवेन्यू की जाती है। ये हमारा करंट, प्रीवियस और नेक्स्ट तीनों की तीनों इसमें सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन होने चाहिए। किस क्या कर देंगे, इसमें रिकॉर्ड कर देंगे। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या कहता है, भाई मैं तो करंट ईयर का लूंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि किस पे बेस है, एक्यूरेट बेसिस पे बेस है, ठीक है। और ये क्या कहता है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट हमारा कैश बेसिस पे भी कैश से रिलेटेड होना चाहिए, चाहे करंट की हो, प्रीवियस की हो, नेक्स्ट की हो, किसी भी ईयर की हो, सभी को ले लूंगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, बैलेंस शीट बनानी जरूरी नहीं होती। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्योंकि आइटम को छोड़ता हुआ जा रहा है, तो उन आइटम का क्या करेंगे, वो हमारे किस में जाएंगे, बैलेंस शीट में जाएंगे, ठीक है। इसके बाद है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर कर दिया जाता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में। बट ये क्या कहता है भाई, अगर बैलेंस शीट बना रहे हैं हम तो क्या करना होगा, जो बैलेंस आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का वो ट्रांसफर करना होगा बैलेंस शीट में, ठीक है। तो आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। नोट जो हमारा एनपीओ वाला लेसन है वो हमको आज कवर करना है। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।